बेशक दादा जान ने जी पीछा छुड़ा लिया है उससे। किससे? सुमन से और किससे? वाकई नहीं, यकीन नहीं आ रहा। सर मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी और है। कैसी खुशखबरी? सर मेरे खिलाफ किए हुए चारों केसेस मुराद वापस ले रहा है। हाशिम के आगे बड़े बड़ों ने घुटने टेक दिए हैं शहजाद। अब अंगूठी पहनी चाहिए, क्योंकि वो अंगूठी नहीं जो बुजुर्गों के सामने ना पहनी। अब तुम्हारी बारी है शहजादे। काले खान से प्लाजा भी छुड़वा लिया और सेठ शौकत को भी अगले जहान पहुंचा दिया। हमारी बात न मानने वालों का यही हश्र होता है। आपने वादा किया था, अब नाराज नहीं होंगे। माँ बाप ने छोटी उम्र में एक जगह मंगनी कर दी थी। हमारे दूर के रिश्तेदार थे। उस लड़के ने मुझे कहीं शादी में देखा। उन्हीं दिनों में उसे पहले अगवा और फिर कत्ल कर दिया गया। लेकिन मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था सर। उस एएसपी पे गहरी नजर रखो सजावल। आप इतना क्यों परेशान होते हैं भाई? एक मामूली सा अफसर आपका क्या बिगाड़ लेगा? नहीं सजावल, ऐसे सरफिरे लोग जिन्हें ईमानदारी की बीमारी हो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सर मैंने मार्केट से रिपोर्ट हासिल कर ली है। हमारा शक बिल्कुल दुरुस्त है। ये सारी प्रॉब्लम हाशिमी की पैदा करता है। ठीक है, फिर इसका कोई ना कोई तोड़ तो निकालना पड़ेगा। जी सर। जी अच्छा भेजिए। ठीक है, कल सुबह सबसे पहले इसी पे बात करेंगे। आप? जी मैं सुमन हूँ। जी फरमाइए। अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? हाँ प्लीज आइए, तशरीफ रखिए। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज बैठिए। थैंक यू। आप हैरान तो होंगे कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। जी हाँ, मैं हैरान तो हूँ कि हाशिम की सेक्रेटरी मेरे पास क्या करने आई। आपको ये सुनकर और हैरानगी होगी कि मैं उसकी बीवी भी थी। मालूम है मुझे, लेकिन ये रिश्ता क्यों टूटा था ये मालूम नहीं। मफाद के रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। खैर, आप कोई जरूरी बात करने आई थी? मैं आपको ये बताने के लिए आई थी कि मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मुराद साहब, मैं हाशिम की कमान से निकला हुआ वो तीर हूँ जिसे आप अपनी कमान में रखकर उसी पर चला सकते हैं। अगर हाशिम के जुल्म का निशाना मैं बनी हूं, तो साजिशों का शिकार तो आप भी हुए। वो तो ठीक है। ये जो आपके ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, हर तरफ से आपको नुकसान की खबरें मिल रही हैं, आपके क्लाइंट्स आपको छोड़ रहे हैं, ये सब हाशिम का किया धरा है। जी हाँ, मुझे इस बात का अंदाजा है। मैं हाशिम के हर जहर का तिर्याक हूँ मुराद साहब। अगर आप मुझे अपने ऑफिस में जॉब दे दें तो मैं आपके खिलाफ की गई तमाम साजिशों का रुख हाशिम की तरफ मोड़ सकती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मेरे ऑफिस में कोई जॉब नहीं। तो फिर पैदा कीजिए, क्योंकि मैं हाशिम के खिलाफ जो जंग लड़ना चाहती हूँ
इसका मुझे तो सिर्फ रूहानी फायदा होगा, जबकि माली फायदा सिर्फ आपको पहुंचेगा। और एक अच्छा बिजनेसमैन अपना फायदा जरूर देखता है। सोच क्या रहे मुराद साहब, मैं एक औरत होकर हाशिम के हर जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ, और आप एक मर्द होकर उसकी साजिशों का कोई जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि कल किसी वक्त ऑफिस आ जाइए। थैंक यू मुराद साहब, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं चंद दिनों में बाजी पलट कर रख दूंगी। मुझे यकीन है इस बात पर कि जो लोग अपने काम को अपना मिशन समझकर करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। मुराद साहब, मैं कल ठीक वक्त पर ऑफिस पहुंच जाऊंगी। आप शायद सोच रही होंगी कि मैं मेहमानदारी के सारे आदाब भी भूल गया। आप प्लीज बैठिए, मैं कुछ मंगवाता हूँ। नो फॉर्मेलिटीज, थैंक यू। मैं चलती हूँ। ओके बाय। हेलो मिस निशा, मैं सुमन हूँ। क्या बात है निशा, आने में बहुत देर कर दी। तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ, क्यों? काफी मसरूफ थे तुम सुमन। ओ प्लीज प्लीज निशा, कोई उल्टी सीधी बात मत सोचना। ये लड़की हाशिम की बीवी थी। तो तुम्हारे ऑफिस में क्या कर रही थी? ये एक बहुत लंबी कहानी है, चलो मैं रास्ते में सुनाता हूँ। कम लेट्स गो, हरी अप। तो तुमने उसको जॉब दे दी? जॉब तो उसको देनी थी। वैसे सुमन जो है वो हाशिम की सारी सीक्रेट्स जानती है और हमारे कारोबार के लिए खासी मुफीद साबित हो गई। अच्छा ठीक है, लेकिन as long as वो सेक्रेटरी बन के रहे, कुछ और मसला ना हो जाए। This is not a bad idea. मैंने इस बारे में अभी सोचा नहीं था। तुम्हारा खून पी जाऊंगी मैं। जरूर पी जाना, सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। फिलहाल ये सूप है, इसको पियो। क्या बात है हाशिम, आज बड़े बोर से दिखाई दे रहे हो यार। लगता है फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया है। हाँ, दे तो रहा हूं। सुमन से छुटकारा जो मिल गया। सच बताओ, सुमन से छुटकारा हासिल करके तुम वाकई खुश हो? खुश भी हूं और नाखुश भी। सुमन के चले जाने से दफ्तर और दिल दोनों वीरान से हो गए। ये तुम ठीक कह रहे हो। कुछ लोगों का साथ ऐसे नशे की तरह होता है, अगर ना मिले ना तो बदन टूटने लगता है। बाज ताल्लुक ऐसे होते हैं जाफर, जिन्हें ना चाहते हुए भी अपने हाथों से तोड़ना पड़ता है। तुमने तो उससे सब ताल्लुक तोड़ लिए, लेकिन उसने अभी तक तुमसे एक ताल्लुक नहीं तोड़ा। कैसा ताल्लुक? बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम्हें पता तो बताते क्यों नहीं हो? तुमने भी तो जिंदगी में बहुत कुछ छुपाया है मुझसे हाशिम। लेकिन मैं ये खबर तुमसे नहीं छुपाऊंगा। कैसी खबर? जो नगीना तुमने जुबैदा बेगम के डर से उतार कर अपनी उंगली से फेंक दिया था, वो अब मुराद ने अपनी अंगूठी में जड़ लिया है। क्या कह रहे हो जाफर? सुमन मुराद के पास चली गई है? इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। ये तो अभी इब्तदा है। क्या मतलब?
मतलब ये कि जिसको तुमने औरत समझकर अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था, वो अब तुम्हें डसने के लिए एक नागन का रूप धार चुकी है। ये सब तुम्हारा किया धरा है जाफर। सुमन को छोड़ने का मशवरा भी तो तुम्ही ने दिया था मुझे। मैंने इस तरह से छोड़ने के लिए तो नहीं कहा था कि तुम उससे मकान, नौकरी, पैसा सब कुछ छीन लो। अब वो जख्मी नागन बनकर फुंकारेगी नहीं तो और क्या करेगी? तुम फिक्र न करो जाफर, नागन का फन अपने पैरों तले कैसे कुचला जाता है यह हाशिम खूब जानता है। अब ये जंग बिजनेस की नहीं, मेरी जाती जंग बन गई है। दादीजान, ये देखें कितना अच्छा। सीढ़ियां नहीं बनवानी, हमने कार्ड बनवाना। हो, इतने शादी के कार्ड के डिजाइन आपको दिखाएं, कोई पसंद नहीं आ रहा है। खाक अच्छे डिजाइन है। अरे हमारी पोती की शादी है, बाबर खान की पोती, और कार्ड टॉप क्लास होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे बताएं किस किस्म का आपको चाहिए कार्ड? प्रिंसेस, अगर आप हमारी पसंद पूछती हैं, हमारी पसंद तो सिर्फ एक आदमी डिजाइन कर सकता है, सादकैन। कहाँ सादकैन और कहाँ शादी के कार्ड? हमारा दोस्त है, यकीन जानो अगर हमसे कहते तो ऐसा आर्टिस्ट था कभी इनकार ना करता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे ना। अब कोई और आर्टिस्ट ढूंढ लेते हैं। गुड आइडिया, नॉट बैड। है कोई ऐसा शख्स तुम्हारी नजर में? अगर आप इजाजत दे तो मैं डिजाइन कर लूं। बुढ़ापा नहीं, हम ये भूल ही गए तो बच्चा बगल में ढंढोरा चाहिए। इतना बड़ा आर्टिस्ट हमारे घर में, क्रिएटिव, आप ही डिजाइन करेंगे। कोई कदर नहीं। चल इनको बंद करो। बस डन हो गया ना? डन। मैं खुद डिसाइड करूँ। लैला, ये है वो कार्ड जो मैंने अपनी शादी के लिए डिजाइन किया है। चेक इट आउट और ऑनेस्टली बताइएगा आपको कैसा लगा, बगैर झूठ बोले प्लीज। Actually, it's lovely. Yo! Thank you very much. क्या वंडरफुल? ये देखो, देखो मुराद ने अपनी शादी का कार्ड डिजाइन किया, Isn't it beautiful? हाँ ठीक है, लेकिन जो मैंने अपनी शादी के लिए कार्ड डिजाइन किया उसकी बात ही हो रही। तो आपने भी कार्ड डिजाइन किया है, गुड। जी, वो मेरी शादी हो रही है, छुट्टी चाहिए होगी। सॉरी, छुट्टी तो आपको नहीं मिल सकती मिस। क्यों सर? प्रॉब्लम है मिस, प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि मेरी भी शादी हो रही है और उसके बाद मुझे हनीमून के लिए एक लंबी सी छुट्टी चाहिए। अगर हम एक ही वक्त में दोनों इस ऑफिस से गायब हो गए तो फिर इस बेचारे ऑफिस का क्या बनेगा? सो आई एम सॉरी, छुट्टी नहीं मिल सकती। सोच लीजिए, अगर मेरी शादी कैंसिल हो गई तो आपको भी अपनी शादी कैंसिल करानी होगी। आपकी शादी का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है ना? मेरा ख्याल है आपको याद नहीं आ रहा है। मेरी आजकल वैसे ही याददाश्त कुछ कमजोर होती जा रही है। मैं तो अक्सर मैं तो ये भी भूल रहा हूँ कि मेरी शादी हो किसके साथ रही है। अच्छा ख्याल रखिएगा कि बारात दुल्हन के घर जाने के बजाय कहीं और ना चली जाए। ये नहीं हो सकता। अब पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मेरी लैला मेरे साथ है। जी नहीं, लैला खाला मेरी शादी है।
नहीं, मैं लैला को पहले इनवाइट कर चुका हूँ। लेकिन अब मैं इनवाइट कर चुकी हूँ। Hold it. हम लड़की मिले, हम लैला से पूछ लेते। लैला, आप किसकी शादी में जाएंगी, मेरी या इसकी? असल में मैं तुम दोनों की शादी पे नहीं आ सकती। क्यों? वो इसलिए कि मेरी बहन की बेटी की शादी है और मेरे भाई की शादी। शहजाद, जी सर। तुम्हारी कलेक्शन कब तक तैयार हो रही है? सर 15 दिन और लगेंगे। गुड, 15 दिन। और ठीक 15 दिनों के बाद मुराद और निशा की शादी है। क्या? मुराद और निशा की शादी? उसने इनवाइट नहीं किया तुम्हें? भाई वो तो तुम्हारा खास दोस्त था। दोस्त था, है तो नहीं। बात तो तुम्हारी ठीक है शहजाद, आखिर मुरब्बत भी तो कोई चीज है। मुरब्बत कोई चीज नहीं होती हाशिम साहब, असल चीज होती है जरूरत। जिसको जिसकी जरूरत है उसके साथ दोस्ती भी है, मोहब्बत भी है और मुरब्बत भी। ये तुम्हारा आपस का मामला है, मैं क्या कह सकता हूं। बैठ जाओ मुराद। मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। हम तुम्हारे बाप नहीं हैं, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि तुम हमारी हर बात फर्माबरदार बेटे की तरह मानो, क्योंकि तुम्हारा बाप अजमत शाह भी हमारा हर हुक्म बजा लाता था। वो हमारा एक वफादार साथी था जिसने हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। जानता हूं बाबा जान, और इसीलिए आज तक इस रिश्ते का एहतराम आंखों में लिए मैं आपको बाबा जान कहता आया हूं। तो फिर तुम्हें वो वादा भी याद होगा जो मरते वक्त तुम्हारे बाप ने तुमसे लिया था कि तुम सारी जिंदगी हमारे वफादार रहोगे और हमारा नाम तुम्हारे जुबान पे कभी नहीं आएगा। जी बाबा जान, मैं वो वादा भूला नहीं और ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन न जाने क्यों आप मेरी शादी से खुश नजर नहीं आ रहे। हमें तुम्हारी शादी से कोई गरज नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि तुम इतने बड़े खानदान में शादी ना करो, क्योंकि तुम्हारी शादी की खबर शोहरत के पर लगाकर सारे शहर में उड़ेगी। उस लड़की के खानदानी पस मंजर के बारे में तो सब जानते हैं। लोग तुम्हारा शजनसब मालूम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह ऐसी बातें भी सामने आएंगी जिनका ताल्लुक हमारी जात से। नहीं बाबा जान, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। देखो मुराद, आजकल हुकूमत उन इदारों की छानबीन कर रही है जो हम जैसे लोगों की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम खुद भी किसी अजाब में फंसो और मुझे भी फंसा दो। तो ठीक है बाबा जान, लेकिन शादी मेरा एक जाती मामला है। ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बाबा जान, तो फिर आप मुझे अपने बिजनेस से अलग कर दीजिए प्लीज।
हम किसी को अपने बिजनेस से अलग नहीं करते मुराद, उसे अपनी दुनिया से निकाल लेते, और जो हमारी दुनिया से निकल जाता है वो इस दुनिया से भी निकल जाता है। लेकिन हम तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए नहीं करेंगे कि तुम्हारे हिस्से की कुर्बानी तुम्हारा बाप दे चुका है। लेकिन याद रखना, हमसे ताल्लुक टूटने के बाद हमारा साया भी तुम्हारे सर से उठ जाएगा और फिर तुम्हारी जिंदगी एक रिस्क बन जाएगी। लेकिन बाबाजान, बस जाओ मुराद, हमारा तुम्हारा ताल्लुक खत्म। फरमाइए सर, बंदा आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर हो गया। अच्छा किया कि आप आ गए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सवालों के जवाब सीधे तरीके से दे देंगे और मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आप शायद मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मैं एक मुअज्जद शहरी हूं और शरीफ आदमी हूं। जी मैं जानता हूं, इसलिए तो आपको इज्जत के साथ बिठा के बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप आधी मुजरिमों की तरह मेरा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और सब कुछ सच सच बता देंगे। आप पूछना क्या चाहते हैं? गुड। सर शौकत को अगवा करवा के अब्दुल्ला ने जब उसके प्लाजे वाला प्लाट आपके नाम करवा दिया था, तो फिर उसको कत्ल कराने की जरूरत क्यों पड़ी? सेठ शौकत, अगवा, कत्ल, ये सब मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। इन सब बातों से मेरा क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सेठ साहब। शाबाश। यार हाशिम, मुझे लगता है कि मुझे ये मैगजीन बंद करना पड़ेगा। अरे क्या हुआ है? आराम से। यार वो तुम्हारा नया कलेक्शन तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब क्या डालूं उसमें? ब्यूटी टिप्स या खाना पकाने की तरकीबें? अब अगर मैं उसमें दूसरों की खबरें लगाता हूं या दूसरों के फीचर छापता हूं तो तुम बुरा मना जाओगे। यार शहजाद ने 15 दिन के अंदर कलेक्शन तैयार करवाने का कहा था, लेकिन बस उसकी बीमारी की वजह से सारे प्रोग्राम पेंडिंग हो गए। क्या हुआ शहजाद को? एक दिन ठीक होता है तो दूसरे दिन फिर बीमार हो जाता है। आखिर बीमारी क्या है उसे? पता नहीं यार, मैं तो खुद उसकी वजह से बड़ा परेशान हूं। अजीब अजीब हरकतें करता है, फोन करो तो फोन पे नहीं मिलता, अब ऑफिस कब आता है, कब ऑफिस से गायब हो जाता है, कुछ इल्म नहीं। बात तो वाकई अजीब है यार। वो आजकल जवान जवान लड़कों के साथ फिरता है, कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं खैर, ये उसका जाती मामला है, लेकिन उसे काम को इग्नोर तो नहीं करना चाहिए ना। हम भी उसे उतना ही पैसे दे रहे हैं जितने उसकी डिमांड थी। मामला तो वाकई सीरियस है।
क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मुराद, मेरा मतलब है मुराद साहब। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या हुआ मेरी हालत को? बैठो। तुम तो मुझे बीमार लग रहे हो। आप मेरी इबादत करने आए हैं या कुछ और भी? ये मेरी और निशा की शादी का कार्ड है। मुबारकबाद नहीं दोगे? आपको ये कामयाबी मुबारक हो मुराद साहब। आप साहब, गालिबन तुम तो मुझे तुम कहते थे ना? आप भी तो मुझे कुछ और कहते थे, भाई, दोस्त। वो तो मैं तुम्हें अब भी बस कर दो मुराद साहब, छोड़ें इस पुराने किस्से को। ठीक, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आप शादी में जरूर आना प्लीज। मेरी हालत तो आप देख ही रहे हैं, मैं तो अपने ऑफिस तक नहीं जा सकता, फिर आपकी कामयाबियों और खुशियों में हम जैसों को क्या कहा? बहरहाल मेरे घर और दफ्तर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं तुम्हारे लिए। तुम जिस वक्त चाहो और जिस दरवाजे से चाहो दस्तक दे सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर। अपना ख्याल रखना। लैला जी लिखो, जाने ये सब काम का अरेंजमेंट कब होगा कुछ समझ में नहीं आ रही। हाँ साहब, मैंने आपसे कहा है ना मैं संभाल लूंगी। मैं लिखने को कह रहा हूँ, आप संभालने की बात करें। आप हाथ संभाल लेंगे? आप कहीं दर्जी के पास जेवरात देखने अभी तक? दर्जी? हाँ सर, मैंने आपसे कहा संभाल लूंगी। क्या संभाल लो? चले खाना। चलो बाय। चलिए चलिए, उठिए, देर हो रही है। अरे इसे कहाँ लेके जा रही हो? इसे मैं दर्जी के ले जा रही हूँ जेवरात दिखाने। शाबाश शाबाश। क्या? कहाँ पे? बेटा, जो आपके दादा जान का हुक्म। फस इतनी करते हैं ना ये। ओहो, मेरा कोई दिमाग खराब हो गया? मैं दर्जी के पास भेजूंगा जेवरात देखने? मैं तो खुद होटल जा रहा हूँ फर्नीचर देखने के लिए। और मैंने उससे कहा कि सोफों के दरवाजे जो दीवार के होने चाहिए। अच्छा ठीक ठीक। क्यों खिलखिला रही? खुशी है, बस खुशी है। चलो अल्लाह खुश रखे। बैठिए, बाकी सामान आप लिखिए। ये क्या है? बड़ा ख्वाब। लिख लिया? अब आपने लिखवाया ही नहीं। कल लिखवाया। मैं जरा सब्जी वाले से लकड़ियों का कह रहा हूँ। कोई तो घर में है जो तुक की बात करता है। लकड़ी वालों से सब्जी का कहने जा रहा है। शाबाश। लकड़ी वाले से बैठ। निशाना लगाना तो तुम मुराद से सीखो। सुमन उसके पास चली गई और निशा से वो शादी कर रहा है।
मैंने भी तो शहजादा हासिल कर लिया था। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका अब तक? गुड, ये शॉट तो बहुत अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना मुराद ने मारा है। उसका शुमार अब शहर के एलीट में होगा, और अब तक तो वो अपनी दुल्हन ब्याह कर घर भी ले जा चुका होगा। निशा कितनी प्यारी लग रही है। बेटा, अब इस घर को अपना घर बनाना है, तुम्हें और मुराद को। कई दफा शायद कुछ मुश्किलात आए, लेकिन याद रखना, अगर ये सारी मुश्किलात तुम उबूर कर लो तो बहुत सी खुशियां तुम्हारे दामन में आ गिरेंगी। खाला, मुझे मामा बहुत याद आ रही। अरे निशा बेटा, मैं तुम्हारी मामा तो नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूं, और जो चाहे जब चाहे मुझसे कह देना। अरे ये क्या? नहीं नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। बस। थैंक यू लेना, थैंक यू वेरी मच। मुराद, तुम जानते हो निशा बहुत नाजों में पली है, इसका ख्याल रखना। कोशिश करूंगा। अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। मुझसे थोड़ी सी कम अच्छी लग रही हो वैसे। ये क्या? अच्छा हाँ, दिस इज फॉर यू। अच्छा वो अक्सर भूल जाता हूं। दिस इज फॉर यू। उतने खूबसूरत तो नहीं है जितनी कि तुम हो, लेकिन चलो गुजारा हो ही जाएगा। देखो निशा, आज से हम एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं, और ये सफर तभी कामयाब हो सकता है अगर हम एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे का साथ दें, और एक दूसरे को अच्छे तोहफे देना पड़ेगा। और एक दूसरे को अच्छे तोहफे दें। साथ दें से मुराद है अच्छे दिनों में भी, बुरे दिनों में भी। अच्छे लगे तुम्हें? बहुत अच्छे।
एक दूर